वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 28 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्वॉर्न इन एज द 22nd गवर्नर ऑफ नागालैंड ऑन 25 अगस्त 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन जो है ये बन चुके हैं नागालैंड के 22nd गवर्नर 25 अगस्त 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी अजय कुमार भल्ला। सो अजय कुमार भल्ला जी जो है ये बन चुके हैं 22nd गवर्नर ऑफ नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू स्कॉलरशिप इन द नेम ऑफ एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक न्यू स्कॉलरशिप को अनाउंस किया गया है जिसका नाम है एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो अनाउंस की गई है एक न्यू स्कॉलरशिप स्कीम इन द नेम ऑफ एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच मेडल वॉज वोन बाय द मीराबाई चानू इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। यानी मीराबाई चानू जी के द्वारा जो है वो कौन सा मेडल जीता गया है इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोल्ड मेडल। सो कौन सा गोल्ड मेडल जो है ये जीता गया है बाय मीराबाई चानू इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025। यानी कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी बारबेडोस। सो कौन सी कंट्री बारबेडोस विल होस्ट द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी रजीत पुन्हानी। सो रजीत पुन्हानी जो है इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज टेम्परेरीली सस्पेंडेड पोस्टल सर्विसेज ऑफ विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री की पोस्टल सर्विसेज को जो है इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी USA। सो इंडिया हैज टेम्परेरीली सस्पेंडेड पोस्टल सर्विसेज ऑफ USA। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विद whom हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस फॉर ग्लोबल फूड असिस्टेंस। आपसे पूछा गया है कि किसके साथ जो है इंडिया के द्वारा साइन किया गया है एग्रीमेंट टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस फॉर ग्लोबल फूड असिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP। सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ जो है इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली साइन किया गया है एक एग्रीमेंट टू सप्लाई फोर्टिफाइड राइस फॉर ग्लोबल फूड असिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड इंडियाज फर्स्ट 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क मीटिंग ऑन 6G स्टैंडर्डाइजेशन। यानी कौन से सिटी जो है ये होस्ट करे कौन से सिटी के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया है इंडिया का फर्स्ट 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क मीटिंग को ऑन 6G स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेंगलुरु। सो बेंगलुरु होस्टेड इंडियाज फर्स्ट 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क मीटिंग ऑन 6G स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली स्ट्रेंथेंड क्लीन एनर्जी टाइज इन द 2025 एनर्जी डायलॉग। आपसे पूछा गया है कि कौन से कंट्री के साथ जो है इंडिया ने रिसेंटली स्ट्रेंथन किया है क्लीन एनर्जी टाइज को इन द 2025 एनर्जी डायलॉग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी जापान। सो विद जापान इंडिया हैज रिसेंटली स्ट्रेंथेंड क्लीन एनर्जी टाइज इन द 2025 एनर्जी डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टैचू वॉज रिसेंटली अनवेल्ड बाय द MCA एट वानखेड़े स्टेडियम। आपसे पूछा गया है कि किनका जो स्टैचू है अभी रिसेंटली अनवेल किया गया है बाय MCA एट द वानखेड़े स्टेडियम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुनील गावस्कर। सो सुनील गावस्कर जी के स्टैचू को जो है अभी रिसेंटली अनवेल किया गया है बाय MCA कहाँ पे, एट द वानखेड़े स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2025 विच इज रिसेंटली अनाउंस्ड। तो आपको पता है कि आयुर्वेदा डे जो है इसको हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं सितंबर 23 को। तो आपसे पूछा गया है कि अभी जो 2025 का थीम है उसको अनाउंस कर दिया गया है। तो क्या पूछा गया है कि क्या थीम है आयुर्वेदा डे का 2025 का जिसको अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी आयुर्वेदा फॉर पीपल
people and planet. So Ayurveda for people and planet is the theme of Ayurveda Day 2025, which is recently announced. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव हैज़ NHAI लॉन्च्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनिशिएटिव जो है अभी रिसेंटली NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है टोल प्लाजा के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोजेक्ट आरोहन। सो प्रोजेक्ट आरोहन को जो है अभी रिसेंटली इस इनिशिएटिव को जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है NHAI के द्वारा फॉर द एजुकेशन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 14th एडिशन ऑफ एक्स मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड विल बी हेल्ड एट, यानी 14th एडिशन ऑफ एक्स मैत्री जो है जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट किया जाता है, ये कहाँ पे जो है कंडक्ट किया जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी उमरोई इन मेघालय। सो कहाँ पे उमरोई मेघालय में जो है 14th एडिशन ऑफ एक्स मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड विल बी हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA इन अगस्त 2025, यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को इन अगस्त 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी नेपाल। सो नेपाल हैज़ ऑफिशियली ज्वाइंड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन अगस्त 2025। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है, यानी कौन सी कंट्री में है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट। सो आपसे पूछा गया था कि कौन सा स्टेट जो है ये बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी केरला, ओडिशा, बिहार एंड नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी केरला। सो केरला हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा हु लॉन्च द फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट टू बूस्ट जेंडर पैरिटी। आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट को टू बूस्ट जेंडर पैरिटी। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी BSF, CISF, CRPF एंड ITBP। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 28 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।